हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना भी अपनी फैमिली का भी। आज की पिक कार्ड रीडिंग है, आप अब्रॉड क्यों जाएंगे और आपकी लाइफ वहाँ जाके कैसे होगी। क्यों जाना चाहते हैं आप फॉरेन कंट्री में, और वहाँ जाके कैसे अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, वहाँ जाके कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी, क्या रीजंस, क्या सिचुएशंस आपको बाहर लेके जाएंगी, वो सब हम यहाँ पे आज की रीडिंग में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है और बहुत लोग, मुझे मालूम है, बाहर जाना चाहते हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक बात मान के चलिएगा कि आप बाहर जरूर जा रहे हैं, लेकिन किन हालातों में जा पाएंगे और कैसे ये प्लान बनेगा और वहां जाके लाइफ कैसे चेंज होगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। 3 पाइल्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हुए हैं। आपके सामने ट्रैवल का कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए, क्रिएटिव एंडेवर, न्यू बिगिनिंग्स। मैं इनका क्लोजअप आपको दिखाऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ये रेजोनेट करे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्लीज इसे शेयर करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ओके, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। सो फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 1 इज ट्रैवल कार्ड। ओके, pile number 2 is creative endeavor. Okay, and pile number 3 is new beginnings. टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके अपना पाइल चूज कर सकते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आप क्यों जाना चाहते हैं बाहर और कैसे लाइफ चेंज होगी, वहां जाने के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी, क्या गाइडेंस है, आप कैसे जा पाएंगे, क्या फील करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके। और आपके कार्ड से तो मुझे पहले ही पता है, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स देखे हुए हैं, तो आप तो 100% जाना चाहते हो और जाओगे। ये टैरो एक मिनट मैं साइड में रखती हूँ और स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। सो वन ऑफ द मेन रीजंस आप क्यों बाहर जाना चाहते हो इज बिकॉज ऑफ मनी। पैसा कमाने के लिए, वहाँ पे स्टेटस कमाने के लिए, इज्जत और अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का भी सपना हो सकता है कि वो आपको बाहर भेज रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको बाहर जाने के लिए हर तरह की हेल्प मिलेगी, हर तरह की हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सोचते हो ना, ये डाउट आपके दिमाग में आता है कि क्या मुझे लोन मिलेगा बाहर जाने के लिए, क्या कोई मुझे पैसे लेंड करेगा, क्या मैं हेल्प मांगू, मुझे लगता है डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी। ये आपके फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इतना जवान इंसान दिखाया है, फोटो दिखाई है तो ये कोई जवान ही होगा। कोई भी मैन, व्हेन आई एम सेइंग मैन, ये आपका बैंकर हो सकता है जो आपका हेल्प कर रहा है आपका लोन दिलाने में। एंड ऑल्सो यस, अगर ये खुद आप हैं, आप पैसा कमाने बाहर जाना चाहते हैं, वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, रीजंस और भी हो सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड रिवर्स में आया था, इसका मतलब यही है कि शायद अभी आप नहीं जा पा रहे हैं, प्लान थोड़े टाइम से कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले है आपके ट्रैवल में। पर अच्छी बात है कि ट्रैवल का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवल होगा, लेकिन थोड़े डिले से होगा। अब इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाए, आपकी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा हो इस टाइम पे। या जब आप जाओ भी यार, तो बिल्कुल तैयार होके जाओ, बिल्कुल कहते हैं ना बेस्ट, जब आप बिल्कुल रेडी हो, कुछ तकलीफ में नहीं जा रहे हो, कुछ आधे अधूरे काम छोड़ के नहीं जा रहे हो, कुछ पेंडिंग कुछ नहीं है पीछे। तो जब आप जा रहे हो, आप बिल्कुल तैयार होके जा रहे हो और ये आपकी ट्रैवल आ रही है। कॉन्फिडेंस, बाहर जाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पहले बाहर जा चुके हैं, बट आई थिंक आप उस स्टेज पे जाओगे, मैंने कहा है ना कि शायद आप रेडी ना हो अभी जाने के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या लाइफ वहां जाके चेंज होगी, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। डेफिनेटली
आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप में से काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो बाहर जाने के लिए, आप बिल्कुल रेडी हो, आपको पता है आपकी लाइफ वहीं पे है, आपकी सक्सेस वहाँ पे है, आपका पार्टनर वहाँ पे है। बट कॉन्फिडेंस जो आपका शूट अप होगा और वहाँ जाने के बाद, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। गेटवे कार्ड, सो क्लियरली आप में से बहुत लोग कहते हैं ना अलग अलग रीजन से जाना चाहते हैं, बट आपका जो भी मेन रीजन है ना, पाइल नंबर 1, वहां जाने के बाद आपको और बहुत चीजें रियलाइज होंगी कि आपका यहाँ पे आना क्यों लिखा था। क्योंकि कई बार जैसे हम पैसे के लिए जाते हैं वहां पे, हम अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, हम करियर बनाना चाहते हैं, राइट। पर वहां जाके हमने समाज सेवा भी शुरू कर दी, हमने वहां जाके शादी कर ली। सो आपके एक दरवाजे ने, एक गेट ने और 4 गेट खोल दिए आपके लिए। सो बाहर जाना इज लाइक अ गेटवे विच इज गोइंग टू ओपन सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज। आपके और इतने दरवाजे खुल जाएंगे, वो एक बाहर जाने के दर, कहते हैं ना वो एयरपोर्ट का दरवाजा खुलेगा और आपकी किस्मत के, आपके लाइफ के और 4 दरवाजे खुल जाएंगे। आपकी नौकरी, आपका, आपकी पर्सनल लाइफ और बहुत 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 ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस और आपको खुशी देगी। सो बाहर जाने से मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके लिए आगे और 4 दरवाजे खुल रहे हैं जो आपकी लाइफ को वहां और लेके जाएंगे। आपका लाइफ का रियल मीनिंग ही कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 मुझे लगता है बाहर ही लिखा हुआ है। हेल्पफुल पीपल, क्लियरली मैंने यहाँ पे भी बोला है, ये बैंकर हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली के बड़े लोग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, मांगिए। सबसे अच्छी बात यह कि आपको मदद करने के लिए लोग हैं, बैंक, कंसल्टेंट, काउंसलर्स, जिन जिन से मिलना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो लोग ऑलरेडी होके आ चुके हैं, उन लोगों से कंसल्ट करना। आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आप कहेंगे ना मुझे बाहर जाना है या मुझे ये प्रोसेस शुरू करना है बाहर जाने का, आपको मदद मिलेगी, आपको पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का। ये आपके स्पिरिट्स या आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ही होंगी कि ऐसे ऐसे लोगों की शक्ल में लोग ऐसे आगे आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए कि आपको पता ही नहीं था कि वाह, मतलब मैंने एक सपना देखा, पर मेरा इस सपना पूरा करने के लिए अपने आप चीज़ें कैसे सब अपने आप बन के आ रही है, कैसे लोग आगे आ रहे हैं मेरी हेल्प करने के लिए, कैसे काम बन रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। घर बैठे बैठे तो दरवाजे पे नहीं खटखटाएंगे कि हाँ जी आ गए हम आपकी मदद करने, हमने सुना था आपको बाहर जाना है। नहीं, मदद मांगेंगे और आपको मदद ज़रूर मिलेगी। पॉइज्ड, आई थिंक अपनी बेस्ट फॉर्म में आ जाओगे आप, अपने बेस्ट फॉर्म में होगे आप जब आप बाहर जाओगे। पॉइज, अगर आप देख सकते हैं कैसे लाइफ का बैलेंस इस लड़की ने एक टांग पे बना रखा है, देख रहे हैं आप कैसे एक टांग पे बना रखा है। ऐसे ही आप अपने लाइफ का बैलेंस जो है आप बना पाएंगे वहां बाहर जाके। यू आर गोइंग टू बी एट योर बेस्ट वर्जन। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप अपने बारे में डिस्कवर करोगे जो आपको पता ही नहीं थी आप में है। कॉन्फिडेंस, पॉइज इज अगेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो कॉन्फिडेंस उस लेवल पे शूट अप करना, उतना ज़्यादा खुश होना कि मतलब जैसे मैं अपने घर आ गया या मैं अपने घर आ गई, यहाँ पे मेरे लोग ही हैं। सक्सेस आपके लिए कॉन्क्रीट है बाहर जाने के लिए, सक्सेस कॉन्क्रीट है। आप बस अपनी पावर में आइए। आप जब ये रेडी हो जाएंगे जाने के लिए, जो ये आपका सही टाइम आएगा, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं पाइल नंबर 1 जहां पे आपकी किस्मत है। दिस इज योर डेस्टिनी, बाहर जाना इज योर डेस्टिनी। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको लोग, बहुत लोग, अगर जैसे कुछ लोग का तो डिले अगर हो रहा है, ठीक है, मान लो डिले हो रहा है और अभी आप अपना पेशेंस खो रहे हो, यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जा पा रहे, काम क्यों रुक रहे, पैसे क्यों नहीं अरेंज हो रहे। आपको एंजल्स कह रही है लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सीन देखिए, आप वहां जा रहे हो, ये बात याद रखिए। चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, चीजें बन रही हैं, हालात ठीक हो रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये छोटी छोटी रुकावटों से मत घबराइएगा, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बीच में आते हैं ना, ये पूरी प्रिपरेशन के टाइम में, प्रोसेस के टाइम में कुछ लोग बोलते हैं क्यों जाना है, क्या करना है, भूल जाओ उनको, भूल जाओ उनको। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अपने गोल पे फोकस करो। ये मत देखो कि बीच में और कितने रुकावटें आ रही हैं, कितने हर्डल्स आ रहे हैं। हर्डल्स तो हर, अब यहाँ पे रहोगे तभी भी हर्डल्स रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आपकी लाइफ, ये बिगर पिक्चर, मैं खाली बिगर पिक्चर इन साइज नहीं बोल रही हूँ, बिगर पिक्चर इन वॉल्यूम, इन इंटेंसिटी।
इन इंटेंसिटी, ठीक है। अगर ये डिले हो रहा है और आप परेशान हो रहे हो, बस याद रखना कि आप जा रहे हो, ठीक है। ये छोटी छोटी दिक्कतें मत देना, छोटे छोटे जो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, छोटे छोटे नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे ना, इन पे ध्यान मत देना। बस ये देखना कि ये स्ट्रगल मैंने क्यों करनी है, ये स्ट्रगल मैंने क्यों की है, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, जो मुझे चाहिए था वो पाने के लिए। ओके, जर्नी कार्ड, ये आपके पाइल में आया है, जर्नी कार्ड। इट्स अ लाइफ चेंजिंग जर्नी, ये लाइफ चेंज हो रही है। क्लियरली ये एक और साइन है एंजल्स की तरफ से आपके लिए कि आप इस जर्नी पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं। और ये कोई आम जर्नी ऐसी वैसी नहीं है, मतलब गए घूम के वापस आ गए। यहाँ लाइफ चेंज हो रही है। इस जर्नी के एंड में आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, इस जर्नी के एंड में आपकी किस्मत है, इस जर्नी के एंड में आपकी नौकरी है, आपकी सक्सेस है, वो लाइफ है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। सो आपने तो इस जर्नी पे जाना ही है। 28 नंबर किपर कार्ड है ये। इसमें एक आदमी गुलाब के साथ बैठा है। तो बहुत सारी लड़कियां जो ये देख रही हैं, शायद उनको पता है, शायद वो किसी से बात कर रही हैं और उनको पता है उनका बॉयफ्रेंड बाहर निकल चुका है, कनाडा, अमेरिका, कहीं ना कहीं, और वो उनकी वेट कर रहा है वहाँ पे कि यार तुम भी आ जाओ, तुम भी एडमिशन ले लो इस यूनिवर्सिटी में, तुम भी किसी बहाने से यहाँ पे पहुँचो। और ये लड़का भी हो सकता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता है, वहाँ पे गुलाब लेके रेडी है एयरपोर्ट पे कि मैं निकलूँ और जाके उससे मिलूँ। सो बहुत लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम मनी, दिस इज ऑल्सो मेनी ऑफ यू वांटिंग टू गो आपके रोमांटिक कनेक्शन की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से भी आप जाना चाहते हो बाहर। नाउ टैरो में चलते हैं और यहाँ पे ऑब्वियस रीजंस देख रहे हैं कि आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। शायद यहाँ पे मेहनत करते हैं तो उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप बाहर मेहनत करने के लिए रेडी हो। आपको कॉन्फिडेंस है कि जो बाहर होगा ना वो यहाँ नहीं मिलने वाला। इसको थोड़ा मूव कर देते हैं। ओके, 6 ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अपने खुद के लिए, एस ऑफ कप्स इज सेल्फ लव, खुद के लिए कुछ करना, खुद से इतना प्यार होना, अपनी खुशी के लिए कुछ चीजें करना। और जब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स भी है, मुझे लगता है कि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं बाहर जाने से। आप इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ऐसा भी मुझे लगता है कि ये आपका बचपन का सपना हो सकता है। आप और आपके फ्रेंड जब छोटे होते थे, प्लेन्स ऊपर से जाते थे तो ये बात करते थे कि यार एक दिन हम भी जाएंगे। आपके कजिन्स रहते हैं बाहर, तो आपका भी सपना था छोटे में कि मुझे भी जाना है। हो सकता है आपका कोई बचपन का ही फ्रेंड, योर चाइल्डहुड फ्रेंड बाहर रहते हैं और वो आपको बुला रहे हैं कि देखो मेरी लाइफ यहाँ पे ऐसी है, अच्छी है, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ। तो आप किसी फ्रेंड के पास जाना चाहते हैं, पास से। हो सकता है कहीं पे होके आ चुके हैं, मन अटक गया उस जगह में और कहीं ठान लिया, उस ट्रिप में, उस हॉलिडे में मन बन गया कि नहीं यार मुझे यहीं जाना है। बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं मूवीज देखती थी, स्पेशली जैसे नमस्ते लंदन या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो मुझे बहुत एक अट्रैक्शन होती थी यूके से, लंदन से, कि लंदन जाना है, लंदन जाना है, मुझे भी वहां जाके रहना है, वहां जाके पढ़ना है। तो जब हम ऐसे मूवीज देखते हैं जहाँ पे फॉरेन लोकेशंस होती हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर वहीं पे है। ये बहुत लोगों के लिए होता है, राइट? आप में से कुछ लोगों के लिए भी होता होगा, आई एम श्योर, ये बहुत नेचुरल है। सो ये भी एक आपके बचपन की मेमोरी या बचपन की एक ख्वाहिश, या एंड आई एम नॉट सेइंग बचपन छोटे में आप बोलोगे क्या ही मूवी देखी होगी, क्या ही याद रही होगी, लेकिन मतलब एक फॉन्ड मेमोरी जो आपके पास से है कि हाँ मैंने ऐसे मूवीज में देखा था और मुझे अट्रैक्शन हुई थी बाहर जाने की। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप बाहर जाना चाहते हैं। विद 2 ऑफ कप्स या बहुत लोगों के लिए यहाँ पे वेरी ऑब्वियस, आप शादी के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे शायद आपके पार्टनर, आपके सोलमेट नहीं मिले हैं और आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि यार ये इंसान अगर है, एक मिनट मैं कैमरा ठीक करूँ, हाँ, और ये इंसान अगर है मेरे लिए, जो है मुझे लगता है वो बाहर ही है, वो इस देश से बाहर ही है। मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फॉरेनर से, वहाँ के लोगों से, या इवन इंडियन भी हो फॉर दैट मैटर, बट हाँ बाहर है, यहाँ पे नहीं है। ओके, एंड वेरी वेरी ऑब्वियस बहुत लोगों के लिए कि आपको आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपके पार्टनर ऑलरेडी बाहर हैं। मतलब आप उनको जानते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो इस रीजन से आप उनके पास जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये अगर अभी नहीं केस है तो हो सकता है आगे जाके हो,
आगे जाके ऐसा हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आई हैव अ फीलिंग कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे जैसे परेशान रहते हैं, उनको लगता है यहाँ पे मेरी बात नहीं बनेगी, मतलब अपनी होम कंट्री में, सिटी में, स्टेट में वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। पेशेंस जा रहा है, पेशेंस खो रहा है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ या जैसी लाइफ यहाँ पे चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। चीज़ें यहाँ पे आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, शादी या इवन काम। ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं कंफर्म है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ, मेरी लाइफ से बहुत बड़ा स्ट्रेस चला जाएगा, बहुत 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 बड़ा स्ट्रेस मेरा चला जाएगा। तो ये स्ट्रगल को रिलीज करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, इस सोच को जो आपको परेशान करती है रात रात भर, उससे दूर हटने के लिए आप बाहर जाओ। मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, परेशान होते होंगे बाहर जाने के लिए कि बाहर जाना है, ये इंसान दूर है, मुझे इसके पास जाना है, मेरा काम बाहर है, मैं बाहर जाके मेहनत करूंगा, वहाँ पे शायद मेहनत करने के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है, ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। अपनी खुशी के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सो वेरी ऑब्वियस रीजन है यहाँ पे बाहर जाने के, पाइल नंबर 1 आपके लिए। अब अगर आप बाहर जाते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कैसी लाइफ रहेगी आपकी वहाँ पे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है जिनका हार्ट ब्रेक यहाँ पे हुआ है या किसी भी चीज़ से, और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से, ये आपकी नौकरी या जनरली लाइफ यहाँ पे जैसी है उससे आपका दिल टूटा हुआ है, तो उस फेज से आप बाहर निकल के अब आगे बढ़ रहे हैं। वहां जाके आप एक्सपैंड हो रहे हैं, अपना होराइजन आपने जो है बढ़ाया है, आपको अब चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं कि आप क्या करना चाहते हो, कि आप क्या करना चाहते हो। ऑल्सो मैं कुछ लोग के लिए यहाँ पे कह दूं जो शायद रिलेशनशिप के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसके लिए जाना चाहते हैं, उनका वहां जाके दिल भी टूट सकता है। देखो यहाँ पे सिर्फ मीठा मीठा नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं भी बाहर जा चुकी हूँ और फिर वहां जाके मेरा दिल ही टूटा है, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। दूर से कहते हैं ना सब कुछ बड़ा रोमांटिक सुहाना और ऐसा लगता है, लेकिन जब वहाँ पे जाओ तो हालात बदलते हैं। सो ये भी हो सकता है कि वहाँ जाके कुछ लोगों को एक्चुअली, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफ आपकी ना क्लियर है, बाहर जाके आपको समझ में आ रहा है कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का और मुझे आगे अब क्या करना है। आप अपनी लाइफ को आगे ले जाने का सोच रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा आप लोगों को वहां जाने के बाद। मुझे लगता है कुछ अचीव कर पाओगे, जैसे कहते हैं ना खुद पे नाज होगा कि यार आई मेड इट, मैं यहाँ पे आ गया। तो करियर को आगे ले जाना, अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना, वैसी बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस, कि हम जो मेहनत करते हैं, हम जैसे एफर्ट्स डालते हैं, हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो हो सकता है आपने पास्ट में यहाँ पे अपनी होम कंट्री में जितना एफर्ट डाला हो, जितनी मेहनत की हो, और आपको लग रहा हो कि उसका रिजल्ट मुझे यहाँ नहीं मिला है, आपको बाहर जाके मिलेगा, आपको डेफिनेटली बाहर जाके मिलेगा। आप ऐसे काम भी कर रहे हैं वहां जाके जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाएंगे और लाइफ लॉन्ग आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लाइफ लॉन्ग आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। पेशेंस की जरूरत है यहाँ पे, यहाँ से बाहर जाने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि डिले हो सकता है, वहां जाने के बाद भी थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जो चाहिए मिलेगा। मुझे स्पेशली काम के लिए लग रहा है कि आप लोग काम में वहां पे बहुत अच्छे करेंगे, आपकी जड़ें मजबूत होंगी वहां जाके। जैसे कहे ना, गए हैं तो फिर टिक गए हैं, वहां जाके टिक गए हैं। अब कुछ लोग, पेज ऑफ कप्स, जिनका दिल टूटा है, बहुत हाई चांस है कि वहां जाके उनको कोई नया मिल जाए। ओके, आपको वहां जाके एक नया इंसान मिल सकता है, एक न्यूज मिल सकती है, किसी से एक एक रोमांटिक इनविटेशन, एक रोमांटिक हिंट किसी से मिल सकती है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स मेरे लिए है कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है रोमांटिकली, इमोशंस के साथ। एंड ऑफ कोर्स जो लोग सिंगल जा रहे हैं वहां पे पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, वेरी हाई चांस कि आपको वहीं जाके कोई ना कोई मिलेगा। बहुत हाई चांस है कि कुछ लोगों की वो हैप्पी न्यूज, शादी की, रिलेशनशिप की, वो वहीं जाके उनको मिलेगी। ये आप जा रहे हो कुछ ऐसा करने के लिए जो जिससे आपको दिल से खुशी होगी, मिलेगी। ये काम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे आप मुझे दिल से खुश, कहते हैं ना एक इमेच्योर एनर्जी, कैसे एक बच्चा खुश होता है जब उसको कुछ मिल जाता है, वो कितनी प्योर इनोसेंस होती है, कितना मासूम, ऑप्टिमिज्म, एंथुजियाज्म से भरा हुआ इंसान, ये वैसी एनर्जी है जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं लाइफ को, जो देख रहे हैं कि अब मेरे लिए यहाँ पे क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये शायद यहाँ पे जब 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया था तो मैंने कहा था कि आप लोग अपनी स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, आप लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे, वहां जाके बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, आप एक्चुअली में अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। आपने बहुत टाइम तक अपने गार्ड्स ऊपर रखे हैं और हो सकता है वहां जाने के बाद भी आप कुछ टाइम, नया शहर है, नया देश है, अपना गार्ड ऊपर रखो, इतनी जल्दी लोगों के साथ घुलो मिले नहीं, और मतलब अपना थोड़ा होता है ना, वो अलग है हम अलग है, थोड़ा अपना गार्ड ऊपर रखो कि अभी भाई इस पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है, अभी ये सब नहीं करना है, अफेयर नहीं चलाना है। और एक तरीके का लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है वहाँ की भाषा, तो वो एक बैरियर हो सकता है कि आप अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखते हैं और ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं लोगों से, वहाँ के लोग आपसे फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। लेकिन आई थिंक विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर इट इज सेइंग कीप पुशिंग, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। काफ़ी बार आपको लगेगा शायद कि मैं गिव अप कर देता हूँ या मैं गिव अप कर देती हूँ, शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है। एक रियलाइजेशन कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और एक दिन कुछ जरा सा ऊपर नीचे होता है, फिर आपको लगता है यार ये जगह मेरे लिए नहीं है। घर पे होते ना तो ऐसा होता। आपको यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप गिव अप नहीं करोगे, ये आपको वहां जाके एनर्जी ऐसी मिलेगी, आप कहोगे कि ये रेस अगर मैंने शुरू करी है, ये एंड तक मैं लेके जाऊंगी, ये रेस में एंड तक लेके जाऊंगा, जीतूंगा। सो बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रगल के लिए रेडी, अपनी जीत के लिए रेडी। पता है कि आखिरी धक्का अगर पड़ गया तो पार हो ही जाएंगे, तो कोशिश करना आप नहीं छोड़ोगे वहां जाके भी, ये आपकी सबसे अच्छी बात है, राइट। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बताइएगा अपने गोल्स के बारे में बाहर जाने के। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देखते हैं क्यों जाना चाहते हैं आप बाहर, क्यों सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड। ये हैं आपके टैरो और कार्ड्स। शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो बहुत लोगों के लिए ऑब्वियसली ये प्यार के लिए बाहर जाना, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, आप जिनको पसंद करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पास बाहर जाना चाहते हैं। वरना अगर नहीं भी मिले हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि मेरे लिए जो इंसान है वो बाहर ही है। भाई मुझे जहाँ पे इंडिया में कहीं शादी नहीं करनी, मुझे यहाँ किसी से शादी नहीं करनी, यहाँ किसी से नहीं मिलना, मेरा जो है वो बाहर ही है। ये जो दिल है सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए, योर हार्ट कैन बी फॉर एनीथिंग। जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, सिर्फ इंसान ही नहीं, आपका प्रोफेशन, आपका काम, आपका टैलेंट, कुछ भी, पढ़ाई, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके मन में पैशन है, उस रीज़न से आप बाहर जाना चाहते हो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, क्लाइमैक्स आ रहा है, ऐसे मान लीजिए क्लाइमैक्स आ रहा है। बहुत चीज़ें आप लोगों ने मुझे लगता है स्ट्रगल करी हैं, अभी पास्ट में बहुत चीज़ें हुई हैं। जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक वो टाइम ऐसे खींचता चला जा रहा है, घिस रहा है टाइम, जैसे घड़ी इतनी धीरे चल रही है और आपको लगता है यार ये वक्त कब ख़त्म होगा, मेरी ये स्ट्रगल जाएगी कब, ये स्ट्रगल ख़त्म होगी कब। सो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो टफ साइकिल आपकी ख़त्म होने वाली है। और एग्जैक्टली शायद ये ख़त्म कब होगी, जब आप बाहर जाने का सोचेंगे, जब आप बाहर जाएंगे, ठीक है। शायद अब अपने सारे दुख दर्द, अपने पास्ट कर्मा या जो भी आपको करना था, जो भी आपको भुगतना था, सफ़र करना था, वो आप यहाँ पे करके उसको ख़त्म करके बाहर जाएंगे। सो द एंड ऑफ योर स्ट्रगल इज फिनिशिंग। बहुत करीब है एंड, बहुत 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 करीब है एंड। कमिटमेंट,
जैसा कि मैंने कहा है, रिलेशनशिप, उसके लिए कमिटमेंट, जब हम कमिटमेंट वर्ड सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा यही पहले दिमाग में आता है कि कमिटमेंट मतलब शादी, प्यार। 1 सेकेंड, एक मिनट पानी पी लेती हूँ मैं। जी, तो कमिटमेंट वर्ड सुनते हैं हम सबसे पहले सोचते हैं शादी, प्यार, रिलेशनशिप्स। वो तो है ही, वो तो एक बहुत ऑब्वियस सा रीज़न यहाँ पे लग रहा है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगी। बट जो मुझे और भी मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं, ये कमिटमेंट है खुद से, अपने लिए कुछ करना, जो मन में ठाना था उसको पूरा करना। अपने आप को एक कमिटमेंट करी थी कि देखो लाइफ में मैं सक्सेसफुल होके रहूँगा, लाइफ में मैं वहाँ पहुँच के रहूँगी। तो बाहर जाने का जो आपने अपने आप से वादा किया था कि भाई हम बाहर जाएंगे, जो करना है बाहर करेंगे, वो कमिटमेंट यहाँ आप अपने आप से पूरी कर रहे हैं। अपने काम से वो कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स से वो कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। ये कमिटमेंट यहाँ पे खुद से ज़्यादा है, खुद के लिए ज़्यादा है कि जो सोचा था, जो प्लान बनाए थे, जो खुद से प्रोमिसेस किए थे, हम उनको पूरा करने जा रहे हैं। प्योरिटी, आप जब वहाँ पे जाएंगे, ये एक आपका एक नया जन्म मान के चलिए कि जब आप वहाँ पहुँचे, लिटरली आपकी एक न्यू लाइफ शुरू होगी, एक नया बच्चा जैसे पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ गए तो आपको वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। मान लीजिए कि अब अभी तो जब आप वहाँ पे गए ना, आप वहाँ के सबसे शरीफ और सबसे नए बच्चे हैं, आपका बर्थ हुआ एक नई जगह में। सो आपसे ज़्यादा प्योर अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक आप वहाँ जाके करप्ट नहीं हुए हो, आपने वहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं सीखा है, अभी आप वहाँ कुछ भी नहीं जानते हो। सो लिटरली आप एक बच्चा हो वहाँ पे, नो मैटर आपकी उम्र कितनी ज़्यादा है, आप कितने भी बड़े हो एज में, आप उस जगह के लिए उनका एक नया पैदा हुआ बच्चा है, जो बहुत ही प्योर है, जिसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ की अच्छाई, बुराई, स्ट्रगल, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, वहाँ का कल्चर, कुछ भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो लाइफ उसी सेंस से दोबारा आपकी शुरू हो रही है, एक प्योर सेंस से। पुराना सारा जो किया हुआ था वो मिट जाएगा वहाँ जाने के बाद, और एक प्योरिटी के साथ आपके सपने दोबारा जो है वहाँ उड़ान भरेंगे। वहाँ पे दोबारा एक नई जर्नी शुरू होगी, बिल्कुल एक क्लीन और प्योर सोल के साथ। जो यहाँ पीछे रह गया वो रह गया, बस। नॉट द राइट टाइम। ओके, अगर बहुत टाइम से आप लोग अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, अभी तक मैं क्यों नहीं गई हूँ, टाइम क्यों नहीं आया है, सो आपसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये एंड अभी जो है आ रहा है, बिल्कुल अभी नहीं जाएंगे आप। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल छूटते ही आप अभी जाने का सोच रहे हो। अभी तो आपके दिमाग में ख्याल कहते हैं ना आया होगा, आपने अपने आप से बातें करने शुरू किए होंगे। दिस इज लाइक मुझे लग रहा है अभी इन प्रोसेस है आपका जाना, आपने डिसाइड कर लिया कि आप जाओगे, लेकिन कब जा पाओगे, आपके एंजल्स कह रहे हैं दिस इज नॉट द राइट टाइम। बिल्कुल अचानक ही वहाँ जाना नहीं होगा, ये वक्त आएगा जब आप इस पूरे प्रोसेस के लिए तैयार होंगे, उस टाइम पे आप जाएंगे। अगर पहले भी जाने की सोच रहे थे और चीज़ें नहीं बन रही थी, प्रोसेस स्मूथ नहीं जा रहा था, फंड्स की कमी हो रही थी, आपके एंजल्स कह रहे हैं क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है। जब सही टाइम होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। अ क्रिएटिव एंडेवर, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ सीखने जाना चाहते हो, आप में बहुत टैलेंट है, सिंगिंग, म्यूजिक, थिएटर, लिखना, राइटिंग, कुछ क्रिएटिव है, आप में से बहुत लोग क्रिएटिव है। आपको लगता है कि आपके आर्ट की, आपके टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं होती है, और अगर होती भी है उसको यहाँ जस्टिस नहीं मिलता, आपके टैलेंट को यहाँ जस्टिस नहीं मिलता, जो वो रिकग्निशन, फेम या जो अप्रिसिएशन वो डिजर्व करता है आपका टैलेंट, उसका यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है। तो आपने सोच लिया कि वहीं जाना चाहिए जहाँ पे इसका इंसाफ होगा। और ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, आप और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री का कुछ ना कुछ कल्चर स्पेशलाइज करता है, कुछ ना कुछ सिखाना, कुछ टैलेंट स्पेशलाइज करता है, कहीं का म्यूजिक स्पेशलाइज करता है, कहीं का थिएटर स्पेशलाइज करता है, इसलिए आप वहाँ जाना चाहते हैं अपने आप को और बेटर बनाने के लिए, अपने आप को उस फील्ड में और आगे ले जाने के लिए। सो ज़्यादा अप्रिसिएशन, कुछ नया सीखना टैलेंट के रूप में, स्पेशली क्रिएटिव। व्हेन आई से क्रिएटिव मतलब म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, फैशन डिजाइनिंग, जहाँ पे भी क्रिएटिविटी लगती हो, बहुत लोग मुझे लगता है उस चीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको, आप ऑब्वियसली ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपकी विश पूरी हो रही है, आप जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे,
बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस फील करेंगे। पाइल नंबर 2, आई थिंक आपके पास वहाँ सब होगा जो आपने यहाँ पे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, एक ऐसी पोजीशन, ये कहना कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड बहुत लोग आसानी से कह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको ट्रूली एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनके पास, उनको जो चाहिए था ना लाइफ में उनके पास है, और जब वो होता है ना, वो फीलिंग फुलफिलमेंट की, कंटेंटमेंट की, दैट आई एम ब्लेस्ड। कुछ लोग जैसे देखो लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते, वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं, घर पे बैठ के सोफे पे देख के लेट के पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना चाहते वो लाइफ में, और वो करते हैं और वो कहते हैं आई एम ब्लेस्ड। वो ट्रूली ब्लेस्ड हैं क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जिससे उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। आप वहाँ जाके वही काम करोगे जिससे सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी, जिससे आपको अपनी आने वाली ब्लेसिंग्स मिलेंगी। रिलेशनशिप, प्यार, पैसा, जो जो आपको चाहिए, मुझे लगता है कंटेंटमेंट आपको फील होगी वहाँ जाने के बाद, एक फुलफिलमेंट की मैंने जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए इतनी मेहनत की, इतना इंतज़ार किया, आज वो मेरे पास है। आई एम ट्रूली 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 ब्लेस्ड। कम्युनिटी एक रीज़न हो सकता है कि आपके आसपास में बहुत लोग बाहर जा रहे हों, जैसे मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, या किसी के बारे में या किसी का मजाक ऐसे कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली एक एग्जांपल है। जैसे पंजाब में आपको पता है बहुत लोगों को कहते हैं ना कनाडा जाना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, उनके काफ़ी बच्चे कनाडा जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो एक तरीका का कम्युनिटी कल्चर बन जाता है कि हाँ उसका बेटा गया है तो हमारा बेटा भी जाएगा, उसकी बेटी वहाँ गई है तो हमारी भी जाएगी, उसके बच्चे की वहाँ शादी हुई है बाहर तो हमारे बच्चे की भी होगी। एक कम्युनिटी प्रेशर भी होता है, कम्युनिटी कल्चर भी होता है। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं। ये कम्युनिटी खाली आपके आस पड़ोस या आपके सर्कल में नहीं, आपके घर वाले, आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, उनकी वजह से भी बाहर जाना, कि बाहर कोई है, आपके बाहर लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, उनके पास वहां जाना, उनकी वजह से वहां जाना। सो कम्युनिटी का प्रेशर भी हो सकता है, और ये कम्युनिटी का कल्चर भी हो सकता है कि बच्चे बाहर जाते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में हमेशा सारे बच्चे एक सर्टेन एज के बाद मास्टर्स के लिए बाहर गए हो, जैसे कभी खुशी कभी गम में रायचंद के सारे बच्चे एमबीए करने बाहर जाते हैं, वो एक कम्युनिटी प्रेशर है। सेम वे आप भी किसी, समझ जाइए, की वजह से बाहर जाते हो, ठीक है। तो ये एक प्रेशर हो सकता है कि कम्युनिटी की वजह से, और ये भी हो सकता है इसका फ्लिप साइड कि आप अपनी कम्युनिटी में खुश नहीं है। आप जहाँ पे रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जैसा आपका आस पड़ोस है, जिस कल्चर में आप रहते हैं, आप वहाँ से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसलिए आप वहाँ से जाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी कम्युनिटी है, आपके हिसाब से आपकी कम्युनिटी कहीं बाहर है। द स्टार कार्ड लेनेमुंड में, स्टार कार्ड का मतलब एक बहुत ही सीधा सीधा, जैसे टैरो में भी हम कहते हैं ना कि योर विशेस आर कमिंग ट्रू। जब स्टार कार्ड आता है हम कहते हैं आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपका कोई सपना पूरे होने वाला है। तो ये मान के चलिए पाइल नंबर 2 कि आपका सपना भी यहाँ पूरा हो रहा है। दिस इज फुलफिलमेंट। आपने जो मांगा हो बाहर जाने के लिए, जिस रीजन से मांगा हो, वो आपको मिलेगा। कहते हैं ना आंखों में तारे थे और सपने थे और ये था वो था, जितनी आप फिल्मी लाइनें सोच सकते हो अपनी विश पूरी करने के लिए, वो सारी आप सोच लो, क्योंकि आपकी ये विश पूरी हो रही है। ये आपकी एक विश की वजह से, जिसके लिए आप बाहर जाना चाहते हो, जो बाहर जाने की है, उसकी वजह से और आगे की इतनी सारी विशेस आपकी पूरी होंगी, इतनी सारी विशेस पूरी होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मुझे लगता है आपकी लाइफ का इतना ज्यादा एम्बिशियस और एक अच्छा पार्ट आने वाला है। एक वो कहते हैं ना थैंक यू स्टार्स, एक और इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू स्टार्स। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, प्लीज अपने तारों को थैंक यू बोलिए। आप अपने तारों को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप फाइनली जो आपका विजन है उसको फॉलो करने वाले हो। वो टाइम एक बहुत ही प्रोस्पेरिटी वाला टाइम, एक बहुत ही लकी टाइम, जहाँ पे कहते हैं ना चीजें अपने आप ऑब्स्टिकल्स हटेंगे, अपने आप जो है रुकावटें हटेंगी, अपने आप देखो कि टाइम, लाइफ कैसे अपने आप इजी होती जा रही है आपकी ये विश पूरी करने के लिए। चलिए देखते हैं किन रीजंस की वजह से आप बाहर जाना चाहते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक रीजंस मिलते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके,
सो कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है आप में से काफी लोग यहाँ डिसअपॉइंटेड हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड्स हैं, ये ना खुश रहने के कार्ड्स हैं, रुकावट के कार्ड्स हैं, पास्ट के कार्ड्स हैं, कंफ्यूजन के कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स। आई थिंक आपको लगता है कि आप यहाँ पे इनसिक्योर फील करते हैं अपने होम कंट्री में, आप जहाँ पे भी हैं आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपके मन में डाउट्स है कि शायद यहाँ के लोग आपके लिए नहीं, ये जगह आपके लिए नहीं है, या तो आप इनके लिए नहीं है, आप गलत जगह पे पैदा हो गए, भाई मैं गलत लोगों के बीच में पैदा हो गया, मैं गलत घर में पैदा हो गई, हाँ यहाँ पे मेरे टैलेंट की कदर नहीं होगी, या आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस प्लेस। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी अपने आप से होना, और ये इनसिक्योरिटी किसी ने आप पे डाली नहीं है, कोई आपको ऐसे फील नहीं कराना चाहता। हाँ ठीक है, होता है घर में लड़ाई झगड़े, ये सब दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये सब चलता है, लेकिन इतनी डीप इनसिक्योरिटीज होना कि अपने आप की ही कहीं ना कहीं फ्रीडम रोकना, अपने आप की कहीं ना कहीं सोच को हैम्पर करना, अपने आप को लेस फील कराना, सेल्फ सैबोटाज करना, मुझे लगता है आप अपने आप को यहाँ पे बहुत ही छोटा या इंफीरियर मानते हैं और आप ऐसा फील नहीं करना चाहते, इसलिए आप बाहर जाना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप पे, हो सकता है आप अपने घर के अकेले बेटे हो या बेटी हो, जो बहुत सारा काम, अपने घर का सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का किराया, खर्चा, पेरेंट्स, हेल्थ, सब खुद देखते हो, और नहीं देखते हैं तो देखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, उनको यहाँ पे आप फुलफिल नहीं कर पाते, आपकी सैलरी उतनी नहीं है, आपको लगता है यहाँ पे उतना कमा नहीं पाएंगे कि आप इतना सब कुछ कर पाएंगे, भाई बहन छोटे हैं या कुछ मिल के करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने के लिए, को भरने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है बाहर जाके पैसे अच्छे मिलते हैं, अर्निंग्स बेटर होती हैं, लाइफस्टाइल बेटर होता है, वहां पे आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं आपकी मेहनत कम पड़ रही है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए, बहुत ज्यादा आप अपने प्रेशर के नीचे ही आ रहे हैं। ये स्ट्रगल को रिलीज करना चाहते हैं आप, ये मेहनत आप अभी भी करने को रेडी है बाहर जाके, लेकिन आपको पता है कि उसके रिवॉर्ड्स बाहर जाके बेटर मिलेंगे। 4 ऑफ कप्स, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में यहाँ पे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं, उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है कि यहाँ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ भी रही है ना तो आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान बाहर जाने के लिए है, आपने अपने मन को बना लिया है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। सो आप बहुत क्लियर है कि यहाँ मुझे जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यहाँ मुझे कुछ भी मतलब हूर की परी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जाना मुझे बाहर ही है। क्योंकि पास में भी ना बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करी होंगी जिनको आप रिग्रेट करते होगे, तो अब आपको पता है कि अब वो तो हाथ से निकल गई हैं, बेटर है कि आप बाहर चला जाओ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, किसी के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन खराब है, कोई आपका दूर, कोई आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड कोई है, उनके साथ बातें ठीक करने, कम्युनिकेशन ठीक करने, लेकिन सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे बोलूंगी इसका मतलब यही है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कि आप अपनी प्रॉब्लम, कहते हैं ना तूफानी लहरों से बढ़ के अब आप शांति में जाना चाहते हैं। आपकी नाव बहुत ज्यादा डगमगा चुकी है और अब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब वो बिल्कुल शांत पानी पे चले, मतलब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आपने देखा है पास में, जो लाइफ यहाँ पे जी है, उससे शांति चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स इज मूवमेंट, क्लियर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी को हम हमेशा बोलते हैं कि ये फ्लूइडिटी है, ये आपके इमोशंस है, एंड इन फिजिकल टर्म ये ट्रैवल भी है। इस बोट में बैठ के ये इंसान शांति के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी स्ट्रगल खत्म करने के लिए आगे जाना चाहता है, और वही आप कर रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स से दूर नहीं भाग रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए, निभाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस। आई थिंक यहाँ पे आपको काफी कंफ्यूजन होती है, आपको समझ में नहीं है, कई बार आप अपने इमोशंस को ही यहाँ पे जज नहीं कर पाते हैं, कभी कुछ फील करते हैं, कभी कुछ फील करते हैं, आपको लगता है लोग आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी चीजें या डिसीजंस जो आपने पास्ट में लिए हैं पाइल नंबर 2, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल साबित नहीं हुए हैं, आपके फेवर में वो नहीं गए हैं। आपको कोई चीज या कोई इंसान अच्छा लगा, आपने उसके ऊपर हाथ रखा एंड गायब, वो इंसान मतलब कुछ और ही निकला, वो नौकरी, वो काम कुछ और निकला।
तो आपको कहीं ना कहीं डर है कि यहाँ पे आपका विश्वास उठ चुका है लोगों से, यहाँ पे आपका विश्वास उठ चुका है सपनों से, अपॉर्चुनिटीज से। आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि आपको लगा था कि कोई बिल्कुल दिखने में ऐसा है, बहुत मासूम है, आपने अपना सब कुछ दिया उस इंसान को और फिर वो इंसान कुछ और निकला। आपने किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपको लगा ये करियर मेरे लिए है, अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी इसमें मुझे बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो काम आपको बाद में रियलाइज हो कि आपकी गलती थी। सो अपने बहुत सारे डिसीजंस को डाउट करना और ऐसी चीज़ें सोचना कि मतलब कि मैं शायद जिस पे हाथ रखूंगा वो गलत ऑप्शन हो सकता है। और क्योंकि मैंने कहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी हैं, यहाँ पे आपको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो आप मिस कर ही चुके हैं, तो दोबारा आप वो गलती नहीं करना चाहते। अब आप लेट नहीं होना चाहते, कहीं मन बना लिया कि नहीं जाना है तो जाना है। नाउ लेट्स सी बाहर जाने के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स, वाओ, द सन, द जजमेंट, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स। मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 मेजर आर्कानास। मैं अगर आपको कल भेज सकती, कल क्या जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और मैं अगर आपको अभी भेज सकती तो मैं खुद पर्सनली आपको एयरपोर्ट छोड़ने आती और मैं कहती जाओ निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, कुछ नहीं रखा है तुम्हारे लिए यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ तो बाहर है। पाइल नंबर 2, आपकी बेस्ट लाइफ वेट कर रही है आपके लिए। माय गॉड, ये ऐसा 360 डिग्री मतलब पूरा उल्टा पुल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मुझे नहीं लगता ये इंसान इस इंसान को पहचानेगा या ये इंसान इस इंसान को पहचानेगा। ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल ऐसे पलट गई है, आप ये सब भूल जाओगे। वैसे भूलना नहीं चाहिए, इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए वो कहाँ से आए हैं, वो आपको हम्बल रहने में इन द लॉन्ग रन हेल्प करता है। लेकिन आपको इतनी खुशी होगी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपकी इंट्यूशन वहां जाके, आपकी साइकिक एबिलिटीज वहां जाके बढ़ जाएंगी, सही डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, कौन सा काम मेरे लिए है, कौन सा काम मेरे लिए नहीं है, लोगों को पहचानना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। मतलब दिस इज गॉड, मतलब भगवान मिल जाएंगे आपको वहां जाके। अगर आपने नहीं देखे है ना, वो कहीं बाहर लंदन या अमेरिका में ही बैठे हैं आपके लिए, इंडिया में नहीं है आपके लिए, वो वहां वेलकम कर रहे हैं एयरपोर्ट पे आपका। 2 ऑफ कप्स, द सन, एम्प्रेस, शादी हो रही है आपकी बाहर, आपके पार्टनर बाहर हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर है, आपका सोलमेट बाहर है, आपके सोलमेट बाहर हैं, आपकी फेवरेट जॉब, आपकी सक्सेस, सब कुछ बाहर है। बाहर जाने के बाद आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं था मेरे लिए हैं, कि मेरा करियर, मैं ऐसे पैसा कमाऊंगा, अपना घर, अपनी गाड़ी, रिकग्निशन, आजादी है आपके लिए बाहर, खुले दिल से। यहाँ पे अगर घुटन होती थी ना कि मैं अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वहां जाके आजाद हो जाओगे। और मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं करोगे, ये तो कर ही रहे हो, ये करने के बाद भी ऐसा फील करोगे, इतना हल्का, इतनी आसानी से कर पाओगे। गुड न्यूज आएंगी अपने आप, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी आपकी लाइफ में, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी आपकी लाइफ में, ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जहां पे आपको अपनी लाइफ का असली मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात, आपको एक बहुत अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं 2 हाथ हैं, दोनों का रंग अलग है, 2 अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो उसी कंट्री के, किसी और कल्चर के हो सकते हैं, कोई और उनकी एथनिसिटी हो सकती है, फॉरेनर हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है। लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके बच्चों की माँ बाहर है, वहां जाके आपको ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव का कार्ड पहले भी आया था, एम्प्रेस का मतलब भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होता है। आपकी क्रिएटिविटी टॉप पे होगी, आप अपने काम में सबसे, कहते हैं ना हिंदी में, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, द बेस्ट एट व्हाट यू डू, आप वैसे होंगे। लग्जरी, फेम, रिकग्निशन, पॉपुलैरिटी, मनी, ट्रैवल, 10 ऑफ कप्स, शादी, बच्चे, फैमिली, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना आपके ऊपर, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप बाहर जाना चाहते हो क्योंकि आपके पीछे आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको आप निभा नहीं पा रहे हो। आप अपनी फैमिली की सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, नाम ले लीजिए अपने मामा, फुप्पड़, जिनका भी, दूर दूर के रिश्तेदार, इतना होगा आपके पास, उनके लिए भी कर पाएंगे।
लेकिन इतने ज़्यादा खुश हैं आप बाहर जाके। पाइल नंबर 2, मैं वेट नहीं कर सकती कि आप जाएं। मतलब मैं अगर आपको धक्का दे के भेज सकती, मैं भेज देती। और आप बोलोगे कि नहीं ये तो अभी बहुत दूर है, अभी तो हम यहीं पे हैं, तो वेट करिए क्योंकि ये एंड आ रहा है। इस पर गिव अप मत करिएगा। आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ आपके लिए बाहर वेट कर रही है। मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है नेगेटिव बोलने के लिए। जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा, सरेंडर कर दीजिएगा अपने आप को डिवाइन प्लान को। यहाँ जाके आपका डिवाइन टाइम शुरू हो रहा है और आपको पता चल जाएगा, आपकी सेंस आपको बता देगी, सिक्स सेंस की ये वक्त हमारा है। वो अपना टाइम आएगा, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। पाइल 2 वहां जाने के बाद आपके तो आ जाएंगे, बाकियों के पता नहीं, आपके तो आ गए। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट टू यू। अगर आपने ये एंजॉय की, अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देखते हैं आपके रीजंस और कैसी रहेगी आपकी लाइफ वहां जाने के बाद। ये टैरो है, इस पे हम आएंगे। आपकी एनर्जी करंटली जब आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, एक्शन कार्ड क्लियरली आप में से कुछ लोग अभी भी डिसाइड कर रहे हैं, जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना चुके हैं, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे कह लो कि उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये टाइम है अग्रेसिव एक्शन लेने का। तो आप में से कुछ लोग बहुत अग्रेसिवली इस पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कंसल्टेंट्स के पास जाना, वीज़ा की तैयारी करना, पेपर तैयार करना। आपको यही बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि अगर आपने अब सोच ही लिया है जाने का, दिस इज़ द टाइम जब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये नहीं कि कल जाएंगे, परसों देखेंगे, अगले हफ्ते ये करना है, नहीं। ये कह रहे हैं कि अब आपको लिटरली, कहते हैं ना रेस की तैयारी करते हैं, वैसे रेडी होना पड़ेगा। अग्रेसिव एक्शन, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अग्रेसिव एक्शन की जरूरत है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली कुछ लोग की मैंने जैसे कहा है, ये एनर्जी ऑलरेडी है। अब आप सोच रहे हो, दिमाग के घोड़े, लिटरली यहाँ पे घोड़े ही बने हैं दौड़ते हुए, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो कि कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे वहां पे लाइफ रहेगी, कैसे, मतलब एक एक चीज, कपड़े से खाना, डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा। अब दिमाग में जो है आप लोगों के ऑलरेडी प्लानिंग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। नाउ न्यू बिगिनिंग्स, एब्सोल्युटली आप में से बहुत लोगों की वहां पे एक नई शुरुआत है। बहुत लोगों की क्या, मेरे ख्याल से सबकी वहां पे नई शुरुआत है, क्योंकि अब जो आप वहां पे जा रहे हो, अगर आप पहले भी वहां पे होके आ चुके हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब वहां एक्चुअली आप लाइफ की एक नई बिगिनिंग करने जा रहे हो। आपको एक नई लाइफ वहां शुरू करनी है, जो शायद आप यहाँ की लाइफ से अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपके जो ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, वो अब वहां पे होंगे। ये रिलेशनशिप्स में हो सकता है, ये आपके काम में हो सकता है। अगर आप इस फोटो पे देखोगे तो एक बच्चा बना हुआ है, तो बहुत लोग शादी के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आप, हो सकता है आपके स्पाउस ऑलरेडी बाहर रहते हैं, आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बाहर रहते हैं, और आप वहां जाके उनके साथ एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं। बट न्यू बिगिनिंग्स मैं कहूँगी यहाँ पे जनरली लाइफ की नई बिगिनिंग है, और काम की भी। हर तरीके से आप इस न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है अगर आए तो, कि आपके लिए वहां जाके जो भी नया शुरू होगा वो अच्छा ही होगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आई थिंक मेनी पीपल ओवर हियर मस्ट हैव डिसाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री। अगर जैसे आपका वहां पे कोई नहीं है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, और हो सकता है चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पे आंसर मैं ऐसे लूँगी ये कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको अपनी मनपसंद की जगह नहीं मिल रही है, किसी ना किसी वजह से आप लंदन जाना चाहते थे, आप लंदन नहीं जा पा रहे हो, तो आप कनाडा देखो। एंजल्स कह रही कि आपका देखो बाहर जाना लिखा ही है, आपने जाना ही है, पर शायद जहां आप जाना चाहते हो वो आपके लिए सही जगह नहीं है। वहां जाके आपकी उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी आपको लग रही है। अगर आप औरों की ग्रोथ को देख के वहां पे जाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी भी ग्रोथ वहां पे उतनी ही हो। सो एंजल्स आर सेइंग चूज अ न्यू डायरेक्शन। इधर नहीं तो इधर जाओ, लेकिन वहां जाओ जहां पे आपका भला होगा, जहां पे आपकी ग्रोथ होगी, जहां आपको सक्सेस मिलेगी, जहां आपका पार्टनर है, जहां आपका सोलमेट आपका इंतजार कर रहा है। सो रिकंसिडर करिए अगर आपको एक नई जगह जाना पड़े। ऑल्सो बहुत लोग अगर यहाँ पे बाहर जाने के प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एंजल्स कह रही चूज अ न्यू डायरेक्शन। मतलब अगर इस कंसल्टेंट के पास आपका काम नहीं बन रहा है तो दूसरे रास्ते जाइए।
अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो दूसरा कोई तरीका ढूंढिए, लेकिन आप एक नया तरीका बाहर जाने का, न्यू गाइडेंस, न्यू कंसल्टेंट, जो भी आप चूज कर सके। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई और तरीका ढूंढिए। डिपेंडेंट वीजा नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद से फिर जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाइए, लेकिन एक नई डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो, अगर उस तरीके से चीजें नहीं बन रही हैं बाहर जाने के लिए जैसे आपने प्लान की थी, चूज अ न्यू डायरेक्शन। और अगर आपको अपना चॉइस ऑफ सिटी, कंट्री नहीं मिल रहा हो तो भी आप कुछ नया सोच सकते हैं, कोई नई जगह के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपका वहां पे काम इसलिए नहीं बन रहा होगा क्योंकि वो जगह आपके लिए है नहीं। प्लान पे, भगवान पे भरोसा है ना, तो ये मान के चलिए कि वहां अगर वो आपको आपकी फेवरेट जगह, सिटी, कंट्री नहीं दे रहा है, मतलब आप वहां पे जाके खुश नहीं रहेंगे। एम्ब्रेसिंग, बहुत इमोशनल है यहाँ पे कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर भी रहे होंगे। मुझे लगता है इस टाइम पे बहुत लोग जब बाहर जाने का सोचते हैं ना, कई बार अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। एक तरह की एक्साइटमेंट, एक तरीके का अंदर सैडनेस, खुशी, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कंफ्यूजिंग होता है कई बार अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। आपको कह रहे हैं एंजल्स कि आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करिएगा, इनसे एम्बैरेस मत होइएगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ जाके भी क्योंकि मुझे पता है जब आप बाहर रहते हैं ना तो जितना घर की याद बाहर जाके आती है, स्पेशली फेस्टिवल्स में, या आप अपने क्लोज वंस की शादियां मिस कर रहे होते हो, क्योंकि बाहर जाने के बाद नहीं आसान होता ना कि भाई वीकेंड के वीकेंड घर वापस आ गए, ये तो हो नहीं सकता। तो बहुत इमोशंस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहना होता है बाहर जाके। एम्ब्रेस करिएगा, याद रखिएगा कि आप क्यों बाहर आए थे, आपने ये चूज किया था, आपने ये डिसीजन खुद के लिए लिया था। तो जब भी आप इमोशनल फील करें, फील करने दीजिए, रोना आए रो दीजिएगा, ठीक है ना। नमस्ते लंदन का गाना सुन के रोना आए रो दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन उन इमोशंस को दबा के मत रखिएगा, क्योंकि वो एक बार आप रो देंगे ना, उसके बाद आपको बहुत बेटर फील होगा, बहुत 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 बेटर फील होगा, ठीक है। तो इमोशंस को दबाना नहीं है बाहर जाके। ट्रूथ, आई थिंक आप में से कुछ लोग को अपनी सच्चाई, अपने लाइफ का पर्पस मिल चुका है। आप कौन हैं, आप किस चीज़ के लिए बने हैं। बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको एक सच्चाई अपने बारे में, जैसे ये लेडी अपने आप को शीशे में देख रही है, पता लग गई है कि भाई यहाँ पे हमने बहुत हाथ पैर मार लिए, शायद यहाँ पे हमारा मेहनत करना लिखा ही नहीं है, हमारी यहाँ पे शादी लिखी ही नहीं है। अपने आप के बारे में जैसे आपने कुछ चीज़ें जानी है कि जिस तरह की प्रॉब्लम कल्चर में हम बड़े हुए हैं, ये कल्चर में आप कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ की सोच में आप कंफर्टेबल नहीं है। ये खराब नहीं है कल्चर, या ये सोच खराब नहीं है, पर ये आपकी सोच से अलग है। ये जिस तरह के माहौल में आप जीना चाहते हैं, जैसे आप सोचते हैं, उससे अलग है। आपको अपने बारे में रियलाइजेशन हुई है जब आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज यू रियलाइज समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको यहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ रही है, आप यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर जाने के आइडिया से आप अपने बारे में इतना कुछ जान पाए हो, और वहां जाके भी आप और जानोगे अपने बारे में। हो सकता है वहां जाके आपको रियलाइज हो कि यार नहीं, मैं तो एक्चुअली में देसी ही था या देसी ही थी, मुझे तो वहीं रहना चाहिए था। तो ये आपका बाहर जाने का पर्पस आपको आपकी सच्चाई से कनेक्ट करेगा। आप रियल में क्या चाहते हैं, आप रियल में आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये चीज आप यहाँ पे भी डिस्कवर करेंगे जाने से पहले, और वहां जाके और ज्यादा डिस्कवर करेंगे। टू बी फेयर, बाहर जाना एक कहते हैं ना, आपका डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल आप जाना चाहते हैं अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। टू बी फेयर कार्ड हमें यही बोलता है कि वहां जाके आप सिर्फ अपने बारे में कि ऐसी चीजें करना जिससे सिर्फ मुझको फायदा हो, इन चीजों के बारे में अकेले नहीं सोच सकते। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि अब आप किसी और के यहाँ जा रहे हैं। जब हम किसी और के घर जाते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो ठीक है, एक दिन हमने उसकी बड़ी सेवा की और हमने उसकी तरीके से, उसको जैसे खाना पसंद है, उसको जैसे रहना पसंद है, हम उनके हिसाब से रहते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो मेहमान या रिश्तेदार हमारे घर में ज़्यादा लंबे टाइम रहते हैं, तो फिर हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि भाई अब आप भी एडजस्ट करो, अब आप हमारी तरीके से भी रहो, हम जो खाना खाते हैं वो खाओ, हम जैसे रहते हैं करो, राइट। आप पूरे घर वाले सारे मिलके तो उनके हिसाब से रहना नहीं शुरू करोगे ना। यही आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि वहां जाके म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अग्रीमेंट,
वहाँ पे जाके लोगों के साथ एडजस्ट करना म्यूचुअली, बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी को तकलीफ दिए, ना सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि आपने वहाँ जाके किसी पे एहसान नहीं करना है, आपकी ही ज़रूरत है, आपकी ही ख्वाहिश है कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो। तो वहाँ जाके फेयर रहिएगा, एडजस्ट करिएगा लोगों के साथ, म्यूचुअल उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना, म्यूचुअली जो दोनों को बेनिफिट करे, ऐसे काम करना कि आप भी कंफर्टेबल रहें, वो भी कंफर्टेबल रहे, आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, दोनों एक साथ एडजस्ट हो जाए, किसी को भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे म्यूचुअल गेन्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी जिसमें आमने सामने आप और सामने वाला दोनों बेनिफिट करे, दोनों का अच्छा हो, दोनों का भला हो। आप जानते हैं कि आप में टैलेंट बहुत है, आप वहाँ जाके उस कंट्री के लिए उसके एसेट बनेंगे, वहाँ जाके प्रोडक्टिविटी ऐड करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि वो किसी का घर है, जितना आप वैल्यू ऐड करेंगे वो आपको उस घर में रहने भी दे रहे हैं। तो आपको उनका भी सोचना है, सिर्फ अपनी सक्सेस, मेरे तरीके से चलना, मुझे तो ऐसे पसंद था, मैं तो वहाँ पीछे घर में ऐसा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, नहीं, दोनों का सोच के चलेंगे आप। अ पर्सनल इशू रीचेज सोल्यूशन, सो क्लियरली बहुत लोग के यहाँ पे पर्सनल इशूज़ जो अपनी होम कंट्री में पूरे नहीं हो पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी, फाइनली आई थिंक उनका आपको एक सोल्यूशन मिल गया है। बहुत लोग यहाँ पे सोचते होंगे ना कि यहाँ पे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे रिश्ते क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, एक साइकिल है मेरे लाइफ की जो खत्म नहीं हो रही है, एक स्ट्रगल खत्म क्यों नहीं हो रही है। आपका एक पर्सनल इशू को एक सोल्यूशन मिल रहा है, वो सोल्यूशन यही है, बाहर जाना। आपको वो सोल्यूशन मिल गया। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता है कि यही आपका सोल्यूशन है, यही आपका रेजोल्यूशन है। आपका ये रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से इस साल का, अगले साल का यही होगा कि बाहर जाना है और इस पे काम करना है। बहुत क्लियरली बहुत लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, 27 नंबर। दिस इज अ मैसेज कार्ड, अ लव कार्ड। तो ये किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अपनी मनपसंद का रिसीव करना। तो अगर आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे जॉब ऑफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए, 99% मान के चलिए कि आपको वो जॉब ऑफर मिलेगा, आपको वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ अ लेटर दैट विल मेक यू हैप्पी। ये एक ऐसी चिट्ठी है जो आपको खुश रखेगी, जो आपको वो चीज़ देगी जो आपको चाहिए, जो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। ठीक है, तो ये लेटर, ये ऑफर आपको मिल रहा है, पाइल नंबर 3। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे मैच्योर वुमन का। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, जो आपकी हेल्प कर रही हैं आपको बाहर जाने के लिए, आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई लेडी बैंक में हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी लेडी का रोल हो सकता है आपके बाहर जाने में। इनकी एक इम्पॉर्टेंस हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में है किसी बड़ी उम्र की लेडी के साथ, समवन हु इज ओल्डर देन यू, देन वो भी पॉसिबल हो सकता है। आप बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि आपके शायद रिश्तेदार, कोई बड़े लोग, फैमिली के बड़े, आपके शायद ग्रैंड पेरेंट्स ही बाहर रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न, ये किसी मैच्योर वुमन की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, आपके ही ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप बाहर जा रहे हो। लेकिन इस कार्ड का आप ये मतलब भी ले सकते हो कि एक तरीके से कि आपको भी ये जो पूरा साइकिल है, ये जो पूरा डिसीजन है बाहर जाने का, बड़ा मैच्योरिटी के साथ करना है। कैसे, एक आप अपने आप को अपनी माँ की जगह पे रखिए, आप अपने आप को अपने घर के बड़े की जगह रखिए और सोचिए कि आपको अगर ये ब्लेसिंग मिल रही है जो आप चाहते हो, आप इसको कैसे हैंडल करोगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है बड़ों की आपसे, तो अगर आप ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है तो आप सोच के चलिएगा कि आपको इसको कैसे फुलफिल करना है। ओके, पहले रीजंस देखते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं बाहर। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो बहुत दूर का सोचना, बहुत एम्बिशियस होना, बाहर जाना, बाहर के लिए सपने सजाना, वो सब, मतलब अपना फ्यूचर बाहर देखना, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप एक बड़ा विजन देख रहे हैं। आपकी एनर्जी इस गोल के लिए बहुत हाई है। अगर आप देख सकते हो ये राजा कैसे खुश बैठा है, यही आप इसी पोजीशन पे होना चाहते हो, ऐसी ही खुशी और ऐसी ही पावर की पोजीशन में होना चाहते हो जो आपको पता है आपको बाहर जाके ही मिलेगी। बहुत हाई चॉइस है, बहुत हाई चांस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे शायद आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ ज़्यादा, मेनली तो फादर के साथ आपको आपकी बनती नहीं है, या ये उनकी तरफ से कोई प्रेशर है आप पे, कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है यहाँ पे घर के रिलेशनशिप्स में, अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट के साथ। तो इस रीज़न से भी बाहर जाना,
इस रीजन से भी बाहर जाना। डेफिनेटली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो जो भी सोचता है बहुत लंबा सोचता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी वैसे ही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में प्यार बहुत भरा होता है, एनर्जी बहुत भरी होती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में होती है अकल, जो लाइफ में लंबा सोचना चाहता है, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक प्रॉपर लाइफ। या ना आपकी लाइफ को यहाँ पे एक मतलब नहीं मिल रहा है, एक मीनिंग नहीं मिल रहा है, उसका पर्पस नहीं पता चल रहा है। आप यहाँ पे रूटीन से, चाह के भी रूटीन से काम नहीं कर पाते, उतना हार्डवर्क नहीं कर पाते। ये हार्डवर्क आप बाहर जाके करना चाहते हो। आपको लगता है वो आपकी, आप में जितनी भी अब ताकत, अकल, टैलेंट कुछ भी बचा है ना, अब वो मैंने बाहर जाके ही इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, ये आप किसी कम्युनिकेशन जॉब, आईटी कंपनी हो सकता है, अगर आप आपका ऑफ साइट हो रहा हो। आपको क्या होता है ना, आईटी कंपनीज में आपको बाहर भेजते हैं कुछ सालों के लिए काम करने के लिए, तो उस रीजन से भी आप बाहर जाना चाहते हो या आप बाहर जा रहे हो। लेकिन यस, यहाँ पे सिर्फ इमोशंस ही नहीं, पैशन ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ भी सोचा जा रहा है बाहर जाने का। लाइफ प्रैक्टिकली कैसे बाहर होगी, उसके लिए प्रिपेयर करना अपने आप को, उसके लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है ना, एक ऑर्डर में, एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन में नहीं आ रही है। यहाँ पे लैक ऑफ डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को वापस लाने के लिए बाहर जाना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई यहाँ पे देखिए डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए साइकिल खत्म हो रही है। अब बहुत स्ट्रेस हो चुका है घर पे, जैसे कि मैंने कहा फादर के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, लाइफ में जनरली हो सकता है। ये साइकिल खत्म हो रही है। यू वॉन्ट टू रिलीज दिस प्रेशर, यू वॉन्ट टू रिलीज दिस स्ट्रगल, है ना। अब आप यहाँ पे मतलब नहीं रहना चाहते हो, तंग लग रहे हो, मुझे यहाँ पे तंग लग रहे हो। एक तरीके का प्रेशर है, एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना आगे क्या सोचना है, आगे क्या करना है, उस चीज को लेके ये आप स्ट्रगल आप रिलीज कर देना चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही क्लियर कार्ड होता है। इंसान यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि बाहर जाएं या यहीं रुक जाएं। कंफ्यूजन रहती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, क्या किसी को पीछे छोड़ के जाएं। अगर ये आपकी मदर है, सिंगल मदर है, तो सोचना, या फादर है, क्या उनको पीछे छोड़ के जाना चाहिए, क्या आगे निकल जाए। लेकिन आप उनके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हो, आप उनके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो रुके या जाए, रुके या जाए। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है आपको। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पे भी काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे अचीव नहीं किया है, नहीं, आपने यहाँ पे भी कुछ अचीव किया है। लेकिन अब आप थक चुके हो, अब आप थक चुके हो। अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि नहीं, जैसा काम मेहनत मैं करता हूं या करती हूं उसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो मुझे बाहर चले जाना चाहिए। सो आप अपने आप से बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है आप में। लेकिन अब आगे क्या, इस चीज को आगे कैसे लेके जाएंगे, ये आप सोच रहे हो। ये आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है सोचने के लिए। नाइट ऑफ कप्स, अपने दिल की सुनना, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कुछ करना। किसी चीज से प्यार है तो उसके लिए आगे कदम बढ़ाना। लेकिन मैं आपको बताऊं, नाइट ऑफ कप्स का एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी होता है, वो एक दिन कुछ सोचता है, वो दूसरे दिन कुछ और सोचता है। तो ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो फीलिंग है यहाँ पे कि जाऊं या ना जाऊं, वो इसकी वजह से भी होती है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं जाऊं या ना जाऊं। मतलब आज अगर जितनी एक्साइटमेंट मुझे फील हो रही है बाहर जाने के लिए, क्या वो कल भी होगी। कहते ना, एक दिन मन करता है हाँ जाना ही है, फिर 2 दिन बाद किसी से कुछ सुना या अपने ही मन में ख्याल आता है कि पर जाना चाहिए, विल आई डू वेल देयर, क्या वहां पे जाके सब कुछ ठीक होगा। तो उस तरह की फीलिंग। ऑल्सो यस, आपका कोई लव इंटरेस्ट वहां पे हो सकता है। आप, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज रोमांस, इज लव, इज कनेक्शन, तो आपका कोई कनेक्शन है बाहर, आपको लगता है आपकी सोलमेट है बाहर। अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, देन डेफिनेटली आप उनके लिए बाहर जाना चाहते हो। इफ नॉट, आपको लगता है कि आप फैसिनेटेड हो बाहर के लोगों से और आपको लगता है उन्हीं में कहीं आपका पार्टनर है, वहीं पे कहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी पसंद के लोग नहीं मिल रहे हैं। किसी रिश्ते के लिए बाहर जाना, कोई कनेक्शन बनाने के लिए बाहर जाना। कैसी रहेगी आपकी लाइफ वहां जाने के बाद। ओके, नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपकी बहुत सारी विशेस बाहर जाके पूरी होंगी। पाइल नंबर 3, बहुत 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 सारी विशेस, ऐसी विशेस जो आप शायद यहाँ घर में पीछे पूरी नहीं कर पाते थे। एक कंटेंटमेंट, अपने आप से खुश होना, अपने लिए कुछ करना, जो आप यहाँ नहीं कर पाते थे, जो आप शायद यहाँ पे पेरेंट्स के प्रेशर में करते थे, उनको खुश करने के लिए करते थे, वो आप बाहर जाके कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, अंदर से अपने लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना, अपने लिए प्यार, अपने लिए पहले खुद से प्यार करना, अपनी ड्रीम्स पूरी करना, फिर किसी और के बारे में सोचना। ये चीज आप कर रहे हो यहाँ पे। और एस ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली आपका वहां जाके एक नया कनेक्शन बन सकता है,
एक नया कनेक्शन एब्सोल्युटली बन सकता है, कोई लव साइकिल की, कोई रोमांटिक साइकिल की एक नई कुछ शुरू हो सकता है। आपको वहां जाके ये न्यू बिगनिंग मिल सकती है, क्योंकि आप खुद से वहां पे मुझे लगता है इतने अच्छे दिखने लगोगे, अपना इतना ख्याल रखोगे, अपना इतना टेक केयर करोगे, अपने आप को वो सब कुछ दोगे कि व्हेन यू विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ, बहुत जायज़ है आपके अंदर से ही वो कहते हैं ना रेडिएशन, आप में वो ऐसी एक वाइब आएगी कि लोग अपने आप आपको अट्रैक्ट होंगे, दैट यू आर रेडी टू गिव लव, लोग जानते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक नया पार्टनर मिलना वहां पे, अपने आप से खुद से ज़्यादा प्यार करना वहां पे। वहां जाके भी आप जो है इमोशनल नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इमोशंस की थोड़ी कमी लगती थी, मुझे लगता है वहां जाके भी आप इमोशनल जरूर हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में इमोशंस होते हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकली रहता है। बाहर जाके आप वहां जाके कहते हैं ना, आप घाट घाट का पानी पी लिया तो आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। आपको पता है कि घर पे तो चीजें कैसे चलती थी, लेकिन आपने वहां का सारा सिस्टम समझ लिया कि यहाँ पे भी कैसे रहना है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे बात करनी है किससे, किसको अपने आप को चीट नहीं करने दे रहा है। कोई अगर आपसे वहां चालाकी कर रहा है काम पे, वो कोई दूसरी कंट्री नेशनैलिटी का है, लेकिन आपको पता है कि अच्छा भाई यहाँ के लोग ऐसे फंक्शन करते हैं, इन लोगों से ऐसे संभल के रखना है, इन लोगों से ऐसे बात करनी है। सो आप वहां जाके भी बहुत ही समझदारी और बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ जी रहे हैं। अपने आप को रियलाइज करना, ट्रांसपेरेंट हो जाना, पहचान लेना कि मैं असली में कौन हूं और मैं यहाँ पे क्यों आया था, मैं यहाँ पे क्यों आई थी। एक सेंस ऑफ लिबर्टी, एक सेंस ऑफ लिबर्टी। आप स्पिरिचुअली वहां जाके बहुत अवेकन हो जाएंगे, बहुत मतलब बहुत आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा वहां पे। हो सकते हैं जो नए पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनसे ही आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा, लेकिन खुद से भी आजाद फील करना कि मैं जो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो अब मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले ही कहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है। आप अपने आप में, चाहे रिलेशनशिप में हो या ना हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स एक चीज हो सकती है, देखिए वहां जाके कई बार ना हम में सब चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीजों से हमको क्योंकि हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, हमें कुछ चीजों से यहाँ पे अवेयर भी रहना है कि वहां पे आपको लाइफ बहुत सारे ऑप्शंस देगी। हो सकता है कुछ कुछ टाइम पे आप कभी कंफ्यूज हो कि अगर मैं इस इंसान को चुनता हूँ, ये जैसे दिख रहे हैं क्या ये वैसे ही लोग हैं, मैं जिस नौकरी पे हाथ रख रहा हूँ या ये जो सामने वाला मुझे ये काम ऑफर कर रहा है, क्या ये उतना ही आसान है, क्या इससे उतनी ही मेरी तरक्की होगी, कहीं इसके पीछे कोई चीटिंग तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई प्लान तो नहीं है। तो कभी कभी अपनी चॉइसेस को बाहर जाके डाउट करना, और वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि मैंने कहा है ना कि वो एक फॉरेन जगह है, यहाँ लोग घर पे भी लोगों पे विश्वास नहीं करते। तो कभी कभी बाहर जाके आप थोड़ा स्केप्टिकल होंगे, थोड़ा सोचेंगे कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। कुछ दिन शायद मिक्स इमोशंस होंगे कि क्या मैंने ठीक किया यहाँ आके, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आप बहुत खुशी हैं, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, मुझे लगता है ये कुछ कुछ बस बहुत छोटे मोमेंट्स होंगे कि प्लीज देख के, लोगों को जान के, परख के उनके साथ रिश्ते बनाइएगा। इमोशनली सिर्फ अच्छाई देख के किसी से रिश्ता जोड़ने में आपको हो सकता है बाहर जाके रियलाइज हो, बाद में जाके रियलाइज हो कि वो वैसे नहीं है जैसे आपने सोचा था। कुछ काम भी वैसे नहीं है, कुछ काम आपको मिल रहा है, आप इमोशनली बड़े खुश हो गए उस काम को लेके, यस मुझे तो यही काम करना था, लेकिन आगे जाके उस काम में दिक्कत होना इतनी ज्यादा, मतलब वो काम आपको अपने अंदर इतना खींच लेगा कि आप अपने आप को खो दोगे, और फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं ये काम मेरे लिए नहीं था, उसके उतने पैसे नहीं मिलेंगे। सो कोई भी चॉइस आप करें आगे जाके, वाइज चॉइस करें, लेकिन कुछ डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम भी ना ले लें कि आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो अच्छे से जानना है और टाइम से जानना है, कहीं वो अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए और कहीं इमोशंस के चक्कर में, ओवर एक्साइटमेंट में कोई हम गलत चॉइस ना बना ले वहां पे। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। इंग्लिश में रीडिंग्स देखने के लिए कि आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।